श्रीहरि परमानंदम उपदेष्टा रमेश्वरम कारणम सर्वलोकानां व्यापकम तम नमाम्यहम्। परम मंगलमय क्षीर सिंधु दया सिंधु कृपा सिंधु भक्तवांचित कल्पतरु नंदनंदन यशोदानंदन कलयुग प्रेत पीड़ा विनाशक भगवान श्री राधा माधव, उनके दिव्य वांगमय स्वरूप श्रीमद्भागवत पुराण ज्ञान संहिता को व्यासपीठ से कोटि कोटि वंदन नमन करते हुए भगवान विश्वनाथ भगवती जगत जननी पराम्बा भगवती के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए इष्ट कुल ग्राम भूमि देवताओं सहित हमारे यजमान श्रीमान सनवाल जी के सभी इष्ट कुल देवताओं को प्रणाम वंदन करते हुए उनका आवाहन करते हुए आपके सभी पूर्वजों को वंदन नमन करते हुए उनका आवाहन करते हुए इस कथा ज्ञान गंगा में पधारे हुए सभी ब्राह्मण देवताओं को वंदन नमन करते हुए हमारे साथ अपने स्वरों से भगवान को रिझाने वाले ऐसे हमारे प्रिय बड़े भ्राता, हमारे सहयोगी, सभी प्रिय संगीतज्ञ, आप सभी का यथा योग्य वंदन नमन करते हुए आइए आप और हम सब लोग आज पुनः इस कथा ज्ञान सरिता में गोता लगावें। देवभूमि उत्तराखंड की इस पावन धरा में श्रीमान सनवाल जी को आज भगवान ने यह सौभाग्य दिया है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संग मम चलवते पुरुषो यदा वै। भगवत कृपा से ही ऐसे आयोजन हमारे घरों में हुआ करते हैं। बिना प्रभु कृपा के हमारे घर में एक सत्यनारायण कथा भी नहीं हो सकती महाराज। फिर इतनी बड़ी कथा, ये तो बिना भगवान की कृपा के संभव नहीं है। इसलिए आपके सभी पूर्वजों का आशीर्वाद, उनकी छत्र छाया, इष्ट देवता की कृपा और आपके अंदर के जो सद्भाव थे, उन सब का ही ये फल हुआ कि यहाँ पर भगवान की यह दिव्य सप्ताह ज्ञान यज्ञमयी भागवती ज्ञान गंगा प्रवाहित हो रही है। और इस ज्ञान गंगा में किसी व्यक्ति विशेष का ही कल्याण नहीं होता, न जाने कितने लोगों का इससे कल्याण होता है। इन आंखों से जो जो हमें दिख रहे हैं, ये तो कथा सुन ही रहे हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से न जाने कितनी जीवात्माएं यहाँ भटक रही होंगी, उनको भी इसी माध्यम से परम शांति, परम तृप्ति मिलती है और वो भी मुक्त हो जाया करते हैं। इसलिए सज्जनों, भगवान ने बड़ी कृपा से हमको ये भागवत कथा सुनने को प्रदान की है। इसलिए सभी लोग अपने मन को एकाग्र बना करके भगवान की ज्ञान गंगा में गोता लगाएं, क्योंकि संसार से यदि मन को हम नहीं हटा पाए तो यहाँ कथा में आने के बाद भी मन हमारा घर ही रहता है। इसलिए मन अपना भगवान की कथा में ही लगा के रखें। कल हमने भगवान की कथा का दिव्य महात्म्य का श्रवण किया। महात्म्य का अर्थ होता है महत्व। हम जिस विषय में प्रवेश कर रहे हैं, हम जहाँ जा रहे हैं, जिसके लिए समय दे रहे हैं, उसका क्या महत्व है, ये जानना बहुत जरूरी होता है महाराज। क्योंकि बिना किसी के महत्व को जाने बिना हम किसी का सत्कार नहीं करते, किसी को अपने जीवन में वैल्यू नहीं देते। इसलिए कल हमको पता चला कि भगवान की कथा में वो चमत्कार है कि जो धुंधकारी जैसे प्रेतों को भी मुक्त कर सकता है। भगवान की कथा में वो चमत्कार है कि जो बड़े बड़े ऋषि मुनि, अमलात्मा विमलात्मा
बैरागी हो करके गिरी कंदराओं में बैठे रहते हैं, वो भी भगवान की कथाओं से परम रसिक बन जाते हैं महाराज। वो भी भगवान के सगुण रूप के उपासक बन जाते हैं। ऐसी भगवान की कथा की महिमा है। कल हमने जाना भगवान का रूप क्या है, सच्चिदानंदमय है। वो परम आनंद रूप है, वो परम सत्य है, वो परम चैतन्यमय है, परम प्रकाशमय भगवान है महाराज। वही इस जगत की उत्पत्ति करते हैं, वही इसका पालन करते हैं और वही इसका संहार करते हैं। ऐसे भगवान का वंदन नमन हम सब ने किया। और नैमिषारण्य पावन पुनीत तीर्थ में 88,000 सोनकाद्री सी सूत जी महाराज से इसी कथा ज्ञान गंगा में गोता लगा करके आनंदित हो रहे महाराज। कल भागवत का हमने परिचय भी जाना। श्रीमद् भागवत 18,000 श्लोक इसमें हैं, 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय इसमें हैं, 5,76,000 लगभग इतने शब्द इस भागवत कथा में है महाराज। और ऐसी ये पावन संहिता, इसका आश्रय लेकर के आप और हम सब लोग अपने जीवन को पवित्र करें। और इसका नाम क्या है, श्रीमद् भागवत। देखो संसार में श्री का बड़ा महत्व है सज्जनों। हमारे पूर्वज आए, आकर के अपने जीवन में सारे काम करके चले गए, लेकिन हमने कभी उनके आगे श्री नहीं लगाया। हमारे पूर्वज जो गए सो गए, स्वर्गीय लगा देते हैं महाराज। लेकिन भगवान में क्या है, देखो भगवान राम के आगे हमेशा क्या लगाते हैं, श्री राम। भगवान कृष्ण के आगे क्या लगाते हैं, श्री कृष्ण। श्री का अर्थ होता है चेतना, श्री का अर्थ होता है हमारे अंदर जो चैतन्यता है। प्रत्येक जीव के पास अपनी एक श्री होती है महाराज। ब्राह्मण के पास अपनी क्या श्री है, ब्राह्मण के पास अपनी श्री है वेद मंत्र। उसका आचरण ही उसका श्री है। उसका आचरण मिट जाए, उसके वेद मंत्र मिट जाए तो महाराज वो श्री नहीं, श्री युक्त नहीं है। स्त्री की श्री क्या है, पवित्रता, पातिव्रत धर्म। और वैसी वैश्य की श्री है धन। वैश्य है और उसके बाद धन ही नहीं महाराज, तो वो श्री से हीन हो गया। तो ऐसी क्षत्रिय की श्री है बाहुबल, अर्थात अपनी श्री के द्वारा वो यदि किसी की मदद नहीं कर सकता, किसी कष्ट में पड़े हुए व्यक्ति का यदि वह रक्षण नहीं कर सकता, तो वह श्रीहीन हो गया क्षत्रिय। ब्राह्मण अपने ज्ञान रूपी खड्ग से संसार के लोगों के वह अज्ञान रूपी अंधकार का नाश ना कर दे, तो वह ब्राह्मण भी श्रीहीन ही है महाराज। तो ऐसे ही भागवत की श्री क्या है, साक्षात राधा जी यहाँ श्री रूप में विराजमान है महाराज। इसलिए श्रीमता प्रोक्तम, श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में हम सबको इन सब शब्दों का भी हमें अर्थ समझना है महाराज। इसलिए आप सब आज कथा में सुन रहे हैं। कथा की श्री क्या है, भक्ति। कथा सुनने के बाद यदि आपके अंदर भक्ति का उदय नहीं हुआ तो आप भी श्रीहीन होंगे महाराज। इसलिए धीरे धीरे इन कथाओं को सुनते सुनते हम अपने जीवन में श्री का आगमन कराएं महाराज। और वह ऐसी श्री हो कि मरने के बाद भी हमें श्री हरि से ही मिला दे महाराज, तब वह श्री श्री कहलाती है। तो नैमिषारण्य पावन तीर्थ में ये 88,000 सोनकाद्री सी इसी पावन श्रीमद् भागवत की कथा को सुन रहे महाराज। और सप्ताह विधि कैसे प्रारंभ हुई वो सारा प्रसंग आप और हम सब ने कल सुना। नारद ज्ञान भक्ति का वो प्रसंग सुना। आत्मदेव, गोकर्ण, धुंधुकारी और धुंधुरी का वो प्रसंग सुना महाराज। धुंधुकारी कैसे प्रेत योनि को प्राप्त हुआ वो प्रसंग भी हमने सुना। और उसके बाद हरिद्वार धाम में गंगा जी के तट पर
नारद जी महाराज को सनक सनंदन सनातन संत कुमार इन चारों ऋषियों ने जो भागवत कथा सुनाई, वो सारा प्रसंग भी हमने सुना महाराज। इसलिए कहते हैं कि हमारे जीवन में ना ये जो नित्य नैमित्य कर्म है ये तो होते रहते हैं महाराज, लेकिन कभी कभी धार्मिक उत्सव जरूर कराने चाहिए। यदि भगवान ने हमें श्री दी है, भगवान ने हमें वैभव धन दिया है, तो उस धन से हमें भागवत इत्यादि उत्सव कराने चाहिए। और उस उत्सव से ही हमारे घर में भक्ति का उदय होगा महाराज। और जहां भक्ति हमारे हृदय में आ गई तो ज्ञान और वैराग्य धीरे धीरे सहज, जहां माँ होगी तो बच्चे स्वतः आ जाते हैं। इसलिए जान ही बिनु न होय परतीति, बिनु परतीति होय नहीं प्रीति। इसलिए भगवान को जानने का हमें निरंतर प्रयास करना चाहिए महाराज। हमारे अंदर जो भी भक्ति है उस भक्ति का हम भगवान के साथ विवाह कर दें तो ज्ञान वैराग्य सहज आ जाते हैं। इसलिए जिसके अंदर पिपासा होगी, प्यास होगी, वही इस भागवत रस का पान कर सकता है। जब भागवत जी के महत्व को सूर्य महाराज ने शौनकादि ऋषियों को बताया तो शौनकादि ऋषि तो आनंदित हो गए महाराज, गदगद हो गए। सूर्य जी ने यह भागवत कथा और इसके श्रवण की विधियां बताई। और आइए हम सब अब श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में प्रवेश करते हैं सज्जनों। भागवत जी के प्रथम स्कंद का प्रथम श्लोक जिसमें मंगलाचरण किया गया है, ब्रह्म का दर्शन कराया गया महाराज। कि जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति सूरयो तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा ताम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। यहाँ मंगलाचरण करके सर्वप्रथम भगवान को प्रणाम किया गया महाराज। श्रीमद् भागवत के 12 स्कंदों का प्रथम स्कंद जो है उसके प्रथम श्लोक में मंगलाचरण किया गया है। अर्थात किसका ध्यान किया जाए, संसार में ध्यान करने योग्य चीज क्या है। और प्रथम स्कंद के ही द्वितीय श्लोक में ग्रंथ का परिचय दिया गया है, अनुबंध चतुष्टय की बात कही गई है कि इस भागवत का वास्तविक विषय क्या है, इस भागवत को सुनने का अधिकारी कौन है, इस भागवत कथा सुनने से हमें क्या प्राप्त होगा। और तीसरे श्लोक में भागवत के स्वरूप का निरूपण किया गया है क्रमशः, अर्थात किसका ध्यान हम करें जिंदगी में और क्या हम अपने मुख से गावें और अंत में क्या हम पीवें संसार में महाराज। तो सर्वप्रथम ध्यान किसका हो, व्यास जी कहते हैं सत्यम परम धीमहि। हम उस परम पिता परमेश्वर सत्य स्वरूप परमात्मा को प्रणाम करते हैं। यहां किसी देव विशेष को यहां प्रणाम नहीं किया गया। कह देते रामम परम धीमहि, कृष्णम परम धीमहि, नहीं कहा सत्यम परम धीमहि। इसका अर्थ है सत्य स्वरूप परमात्मा सर्वत्र विराजमान है महाराज। तो आचार्यों ने, गुरुओं ने अपने अपने इष्ट देव, अपने आराध्य को ही यहां पर सत्य मान करके उन सबका वंदन किया महाराज। इसका अर्थ है कि भागवत कथा जातिवाद से ऊपर उठी हुई है। जाति, व्यक्ति और संप्रदाय आदि इन सब से ऊपर उठ करके ये परम तत्व की बात करती है महाराज। यहां भेद नहीं है, यहां देवों में भेद नहीं है। जन्माद्यस्यतः ब्रह्म सूत्र का प्रथम सूत्र है क्या, जन्माद्यस्यतः, अर्थात वह ब्रह्म कौन है ऐसी जिज्ञासा जीवात्मा के अंदर होती है। और फिर इसी का दूसरा सूत्र है
अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा के बाद जन्माद्यस्य अतः, वो परमात्मा कौन है? तो कहते हैं जन्म, स्थिति और संहार करने वाले जो परमात्मा हैं, उसके बाद भी उन सब से जो हमेशा पृथक रहते हैं, वही परमात्मा का यहाँ निरूपण किया गया महाराज। अभिज्ञ स्वराट अर्थात यहाँ उस परमात्मा का ध्यान किया गया है जो परम चैतन्य है, जो आपके अंदर ज्ञान रूप से विराजमान है महाराज, जो स्वयं प्रकाशित है। और यहाँ उस ब्रह्मा का भी ध्यान नहीं किया गया जिस ब्रह्मा ने प्रकृति को बनाया, बल्कि यहाँ उस परमात्मा का ध्यान किया गया है जिन परमात्मा की कृपा से ब्रह्मा जी को भी इन वेदों का ज्ञान हो गया महाराज। और कहते हैं भगवान का स्वरूप कैसा है महाराज? ऐसी लीला करते हैं अन्वयादितरतः, अर्थात इस संसार में भगवान ऐसे मिले जुले हैं कि व्यक्ति को पता ही नहीं चलता कि भगवान कहाँ हैं। संसार में ही छुपे हुए हैं, लेकिन ढूंढना बड़ा कठिन है महाराज। कोई यति योगी सन्यासी, कोई बिरला भक्त ही भगवान को खोज पाता है। तो ऐसे भगवान का हम सब वंदन करते हैं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि मुह्यन्ति सूर्य, कहते हैं वो भगवान कैसे हैं जो ब्रह्मा आदि देवताओं को भी मोहित कर देते हैं महाराज। ऐसी लीलाएं करते हैं कि ब्रह्मा आदि की बुद्धि भी चकरा जाती है। फिर हम साधारण मनुष्यों की बात तो कौन करे भैया। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो, जब भगवान अपनी सुंदर वह बांसुरी का नाद करते हैं ना, तो कहते हैं प्रकृति में जो जड़, जो पत्थर है ना, पाषाण है, वह भी पिघल जाता है भगवान की बांसुरी की धुन सुन के। और जो जल निरंतर बहते रहना जिसका स्वभाव है, वह जल भी एक जगह स्थिर हो जाता है महाराज। ऐसी भगवान की मधुर बांसुरी है। इसलिए जो भक्त, जो संत, जो यति योगी सन्यासी भगवान के उस मधुर बांसुरी की धुन को सुनता है, वो परमात्ममय हो जाता है। ऐसे भक्तों का भगवान ये संसार सागर हमेशा के लिए खत्म कर देते महाराज। तो ऐसे भगवान को हम नमन वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं कि धर्म प्रोजित कैत्रवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमात्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते प्रकृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। श्रीमद्भागवत के प्रथम स्कंद के द्वितीय श्लोक में अनुबंध चतुष्टय बताया गया महाराज। पहले श्लोक में तो सर्वप्रथम मंगलाचरण करके भगवान की वंदना की गई है, सत्य स्वरूप परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं। और दूसरे श्लोक में महाराज सर्वप्रथम बताया गया है कि इस भागवत का मुख्य विषय क्या है। तो कहते हैं अत्र श्रीमद्भागवते प्रोजित कैतवः परमो धर्म निरूप्यते, अर्थात यहाँ परम धर्म का निरूपण किया गया महाराज, निष्कपट धर्म का। क्योंकि संसार में तो महाराज हम लोग कपट करते हैं, छल करते हैं, और हमको पता भी नहीं चलता कि हमने कहाँ छल कर दिया, कहाँ कपट कर दिया। लेकिन इसमें ऐसे विषय नहीं महाराज छल कपट वाले, क्योंकि हम जब भगवान की पूजा भी करते हैं तो महाराज वहां भी न जाने कितने झूठ बोल देते हैं। भगवान के लिए हम भजन गाते हैं कि हे भगवती के लिए भजन गाएंगे, हे मैया हम तेरे लिए सोने का हार ले आई, तेरे लिए पायल ले आई, न जाने क्या क्या ले आई। लेकिन भगवान के लिए, भगवती के लिए लाते क्या है? हाथ में एक छोटा सा पुड़िया, और भगवान के मस्तक पर पटक देते महाराज। तो ये क्या है? ये वास्तव में कपट है। हम बोल कुछ रहे हैं लेकिन दे कुछ और रहे हैं। तो इस संसार में हम महाराज बड़े कपटी हैं। तो ऐसे कपटी लोगों के लिए कहते हैं ये भागवत धर्म नहीं है महाराज।
वो तो भगवान की कृपा है, करुणा है कि हम जैसा भी चढ़ाते हैं भगवान सब स्वीकार कर लेते हैं। उनका स्वभाव है महाराज। भगवान कहते तू जैसे भी लाया तो है ना, इसलिए भगवान स्वीकार कर लेते हैं। तो ये भागवत किन के लिए है महाराज? मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मना। जो मन से जैसा सोचते हैं वैसा ही करते भी हैं महाराज, और वैसा ही वाणी से बोलते भी हैं। जिनका ऐसा स्वभाव है उनको ये भागवत समझ में आएगी। जिनके मन में कुछ और है, बोलते कुछ और है, करते कुछ और हैं, ऐसे लोगों को भागवत समझ में नहीं आने वाली महाराज, उनको बहुत समय लगेगा। तो सूत जी कहते हैं कि हे शौनकादि ऋषियों, इस संसार में हम आए हैं तो महाराज हम सबके अलग अलग धर्म होते हैं महाराज। एक साधारण धर्म होता है कि हम जिस परिवार में जन्मे हैं उन बच्चों का भरण पोषण पालन करना, ये हमारा परिवार का धर्म है। विवाह कर लिया तो पत्नी के भरण पोषण की सारी व्यवस्थाएं, उनको सुख देना, ये परिवार का धर्म है हमारा। जिस समाज में हम जन्मे हैं उस समाज के कार्यक्रमों में हमें सहभागिता देनी है। कोई भी ऐसा सामाजिक कार्यक्रम हो उसमें हम अपना सहयोग करें तो ये हमारा सामाजिक धर्म हो गया। और राष्ट्र में सुयोग्य देशभक्त कर्मठ नेता के चयन में हम अपना मतदान देकर के महाराज किसी सुयोग्य व्यक्ति को शीर्ष सिंहासन पर बिठा करके अपना नेता चुने महाराज। ये हमारा राष्ट्रीय धर्म है। और जो भी राष्ट्र विरोधी गतिविधियां हैं, आतंकवाद आदि जो हमारे राष्ट्र को क्षति पहुंचा रहे हैं, और ऐसे लोगों के हनन के लिए हमें शस्त्र भी उठाना पड़े तो हम अपने प्राणों की भी आहुति देने के लिए तैयार हो जाएं, यही हमारा राष्ट्र धर्म है हमारा। इसलिए सूत जी कहते हैं ऋषियों, इस संसार में जो मनुष्य जीवन जिसको प्राप्त हो गया उसके ये साधारण धर्म तो है ही हैं, ये तो उसको करना ही करना है। यदि नहीं करेगा तो पाप लगेगा, लेकिन इससे ऊपर उठ करके परम धर्म है महाराज। इन्हीं सब धर्मों में ही हम उलझ करके ना रह जाएं, समाज परिवार राष्ट्र में ही उलझ करके ना रह जाएं, ये तो हमें सब करने ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमें आत्म कल्याण के विषय में भी सोचना है महाराज। तो इसलिए अत्र परमो धर्म कहते हैं, ऐसा परम धर्म का निरूपण तो यही भागवत में ही किया गया महाराज, और कहीं ऐसे धर्म की बात नहीं कही गई है कि दुर्लभम त्रयमेवेतत् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वं मुमुक्षत्वं महापुरुष संश्रय। कहते महाराज, मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद भगवान की कृपा से ही मनुष्य में मनुष्यता आती है महाराज। उसको मोक्ष की जिज्ञासा उसे जागृत होती है उसके मन में, और महापुरुषों का संसर्ग उसे मिलता है, संतों का संग उसे मिलता है। ये बिना भगवत कृपा से मिल नहीं सकता। इसलिए तीन चीजें जिसके जीवन में है उसी का वास्तव में मनुष्य जीवन सार्थक होता है। इसलिए परम धर्म क्या है? भगवान से प्रेम होना ही परम धर्म है महाराज। वेद पुराण संत मत एहूं सकल सुकृत फल राम स्नेहूं। भगवान राम में हमारा अनुराग हो जाए महाराज, यही सब वेद पुराणों सबका सार है। धर्म स्वनुष्ठितः पुंसां विश्वक्सेनो कथा सुयः नोत्पादयते यदि रतिम श्रम एव हि केवलम। संसार में महाराज हमने कितना भी किया, कितने बड़े अनुष्ठान क्यों ना कर लिए हों, रात दिन हम भगवान के मंदिर में ही बैठे रहे, लेकिन फिर भी यदि हमारा प्रेम भगवान से नहीं हुआ तो कहते हैं कि खाली व्यर्थ का ही श्रम हमने किया। इसलिए भले ही आप संसार के सारे काम करते रहो, लेकिन प्रेम भगवान से करो, यही जीवन की सार्थकता है। तो भागवत का परम विषय क्या है? यहाँ निष्कपट धर्म की बात कही गई है। इसका जो अधिकारी है वो कौन होता है महाराज? तो निर्मत्सराणाम सताम। कहते जिसके अंदर से ईर्ष्या चली गई है, जो दूसरे के सुख से सुखी होता है, दूसरे के दुख से दुखी होता है, वही वास्तव में इस कथा को सुनने का अधिकारी है महाराज। जिसको दूसरे के सुख से जलन होने लगती है,
ऐसे व्यक्ति इस कथा को सुन करके पवित्र नहीं हो सकते। इसलिए हमें हमेशा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, इस भाव को हमेशा अपने हृदय में धारण करना चाहिए महाराज। कि कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया काने, मान बढ़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तज नाये। महाराज कहते हैं कि संसार में कोई सोने की जंजीरों को भी त्याग सकता है महाराज, अपनी पत्नी को भी छोड़ सकता है, अपने परिवार को छोड़ सकता है, लेकिन उसके अंदर जो मान है ना, मैं हूं, अहंकार है, जो ईर्ष्या है, जो कपट है, उसको त्यागना बड़ा कठिन होता है महाराज। इसलिए कहते हैं कभी भी किसी के सुख से हमें सुखी होना चाहिए, और किसी का दुख हो तो उस दुख को दूर करने के लिए हमें निरंतर प्रयास करना चाहिए महाराज। तो निर्मत्सराणाम सताम, जिसके अंदर किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं है, वही इस भागवत सुनने के अधिकारी है महाराज। आपने कई बार उदाहरण सुना होगा कि एक व्यक्ति भगवान की उपासना तो करता है, और उपासना के बाद भगवान एक दिन प्रसन्न भी हो गए, और भगवान ने कहा बेटा क्या चाहिए? तो साधक ने कहा प्रभु मुझे तो बड़ा बड़ा महल चाहिए। भगवान ने कहा बेटा देख, ठीक है तुझे सब चीज मिलेगी, लेकिन एक चीज याद रखना, तेरे पड़ोसी को उसका दुगना मिलेगा। उस समय तो उसने कहा ठीक है भैया, ठीक है प्रभु। और जैसे ही उसने कामना करी कि मेरा बड़ा बड़ा महल हो जाए, अपना तो महल बढ़िया हुआ, लेकिन पड़ोसी के 2 महल खड़े हो गए महाराज। अब तो बड़ी जलन होने लगी, हे भगवान ये क्या मैंने मांग दिया। फिर उसने भगवान से प्रार्थना करी, प्रभु मेरे पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हो जाएं। और महाराज उसको सुंदर सुंदर बड़ी महंगी महंगी कारें प्राप्त हो गई, लेकिन पड़ोसी के यहाँ उसकी दुगनी कारें हो गई। अब तो बड़ी चिंता हो गई, हे भगवान। तो ऐसे ऐसे जो भी चीज वो मांगता, पड़ोसी के दुगना प्राप्त हो जाता महाराज। अब तो उसको बड़ी जलन होने लगी, बिना मेहनत का इसको सब कुछ मिल रहा है। इसलिए आज उसने कहा हे प्रभु एक कृपा कर दो कि मेरी एक टांग टूट जाए। क्यों? क्योंकि मेरी एक टांग टूटेगी तो पड़ोसी की दोनों टूट जाएंगे। और महाराज उसकी एक टांग टूटी, पड़ोसी बेचारे की दोनों टूट गई। बड़ा खुश हुआ महाराज। अब फिर अभी उसको शांति नहीं मिली, कहने लगा हे प्रभु मेरी आंखें फूट जाए, मेरी एक आंख फूट जाए। तो महाराज उसकी आंख फूटी तो फूटी, और अपने घर के आगे कुएं में ही गिर करके वहीं मर गया महाराज। तो ऐसा निर्मत्सर, ऐसा अंदर जो हमारे अंदर जो ईर्ष्या है महाराज, मच्छर तो हमें बाहर से काटता है, लेकिन ये जो अंदर ईर्ष्या है ये हमेशा हमें अंदर से काटती है, हमारे स्वभाव को बिगाड़ देती है महाराज। इसलिए ऐसे लोगों को ये भागवत कथा समझ में नहीं आ सकती। इसलिए भागवत का पात्र निर्मत्सर होना चाहिए। जैसे छलनी में हम दूध लेने जाएं तो महाराज उसमें दूध नहीं आ सकता, ऐसे ही हमारे अंदर जो विकार है ना, किसी के प्रति ज्यादा प्रेम या किसी के प्रति द्वेष, हमने मन में किसी को अपना मान लिया, किसी को दुश्मन मान लिया महाराज। तो ऐसे विकारों से छलनी हृदय में भगवत प्रेम या भगवान की कथा नहीं बैठ सकती। इसलिए हमें निर्मल होना चाहिए महाराज। और कहते भैया इस कथा का संबंध किससे है? तो सूत जी कहते ऋषियों, इस भागवत कथा का संबंध किसी मरने वाले प्राणी से नहीं है महाराज, ये तो साक्षात भगवान नारायण से ही इसका संबंध है। अर्थात हमें बिल्कुल संशय नहीं करना है कि इस भागवत से हमारा कल्याण होगा कि नहीं होगा, अवश्य होगा। क्यों? क्योंकि साक्षात नारायण ने ही चतुश्लोकी भागवत के रूप में इस भागवत को नारद जी, ब्रह्मा आदि देवताओं को दिया था महाराज। तापत्रयोन्मूलनम, और इस कथा को सुनने से हमें मिलेगा क्या भैया? तो कहते हैं दैहिक दैविक भौतिक 3 प्रकार के जो दुख है ना, उन दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा, और शिवदम ये परम कल्याण हमारा हो जाएगा महाराज।
और इतना ही नहीं, सद्यो हृदय अवरुध्यते कृतभि शुश्रूषुभि तत्क्षणा, कहते जिन भगवान को हम पाना चाहते हैं उन भगवान का हम कितना ही ध्यान करें, ध्यान लगता नहीं महाराज। मन संसार में ही लगा रहता है। क्यों? क्योंकि जन्म जन्मांतरों से हमारा अभ्यास संसार का बन गया है, इसलिए भगवान में ध्यान लगता नहीं। लेकिन जब हम भगवान की कथाओं को सुनते हैं तो धीरे धीरे हमारा मन भगवान की ओर लग जाता है महाराज, और हमारे हृदय रूपी भवन में भगवान धीरे धीरे बैठ जाते हैं। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम शुकमुखादमृतद्रव संयुतम पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। तो महाराज ये भागवत का स्वरूप कैसा है? तो कहते हैं जिस परम तत्व को, जिस परमात्मा तत्व को न तो अनुमान से जाना जा सकता है महाराज, न कभी इन आंखों से देखा ही जा सकता है, ऐसा जो परम रहस्यमय परमात्मा है, उस परमात्मा को बताने वाला जो प्रकाशक जो ज्ञान है, उसी का नाम वेद है महाराज। तो उसी वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका पकाया हुआ फल क्या है? श्रीमद् भागवत है। तो उसी वेद रूपी कल्प वृक्ष का श्रीमद् भागवत रूपी यह रसीला फल जो नीचे गिरा, तो शिष्य प्रशिष्यों के माध्यम से आज हम तक पहुंच गया महाराज। ऐसा नहीं कि वो फल सीधे नीचे गिर गया, फूट गया हो, ऐसा नहीं है। नारायण ने, भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया, नारद जी ने व्यास जी को दिया, व्यास जी ने सुखदेव जी को दिया, सुखदेव जी ने सूत आदि ऋषियों को दिया, और परीक्षित के माध्यम से धीरे धीरे होते होते आज हम तक यह अमृतमयी भागवत फल हमको प्राप्त हुआ महाराज। और सुखदेव जी के मुख से यही भागवत रूपी फल परीक्षित ने सुन करके अपने को मुक्त कर दिया था महाराज। तो कहते भैया ये कैसा रस है भागवत का? तब बताते हैं कि रसो वै सह रसम हेवायम लब्ध्वा नंदी भवति। ये कैसा रस है भैया? तो कहते हैं वो परमात्मा जो रस रूप में विचरण कर रहे हैं, वो सर्वत्र आनंद रूप में विचरण कर रहे हैं महाराज, वही रस इसमें भरा पड़ा है। परमात्मा इस भागवत में रस रूप से विराजमान है। इसलिए कहते हैं भागवत भाव शून्य व्यक्तियों को समझ में नहीं आ सकती। जिनके अंदर भाव अभी बने हुए हैं, जो हमेशा दूसरे के दुख से दुखी हो जाते हैं महाराज, ऐसे व्यक्ति ही इस कथा को सुन सकते हैं। उनको ही ये भागवत कथा प्रभावित कर सकती है महाराज। इसलिए व्यास जी कहते हैं, अरे रसिको, अरे भावुको, आओ आकर के खूब इस रस का पान करो महाराज। एक बार में ये रस नहीं चढ़ता, बार बार जब इस रस को पीते रहेंगे ना, तब जाकर के ये रस हमारे अंदर चढ़ जाता है महाराज। जैसे कोई व्यसनी व्यक्ति हो, कुछ जन्म से थोड़ा कोई व्यसन करता है महाराज, लेकिन धीरे 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 लोगों का संग करते 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 एक दिन ऐसा व्यसनी बन जाता है महाराज कि वो इतना बड़ा शराबी बन जाता है, इतना बड़ा जुआरी बन जाता है। तो ऐसे ही कहते हैं, जब गलत संगत से गलत विचार और गलत कर्म हम कर सकते हैं, तो अच्छी संग से क्या हमारे अंदर वो दिव्य भगवान का रस हमें प्राप्त नहीं होगा? इसलिए मधुर भागवत रूपी रस का हम बार बार पान करते रहें, और एक दिन भगवान का वह दिव्य प्रेम हमको प्राप्त होता है। इसलिए संत बार बार चिल्लाते हुए कहते हैं कि हे रसिको, अरे भाव को आओ आकर के खूब इस रस का पान करो। कोई पियो रे पियाला राम रस का, 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 कोई पियो रे पियाला राम
का। कोई पियो रे पियाला राम रस का, कोई पियो रे प्याला राम रस का। कोई पियो रे पियाला राम रस का, कोई पियो रे पियाला राम रस का। राम ही केवल प्रेम पियारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। जान ले जो जान निहारा, जान ले जो जान निहारा। भक्त कहता है अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे। दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। कोई पियो रे पियाला राम रस का, कोई पियो पियो रे प्याला राम रस का। कोई पियो रे पियाला राम रस का, कोई पियो रे पियाला राम रस का। कोई पियो रे पियाला राम रस का, कोई पियो रे प्याला राम रस का। हाँ, राम रस का प्रभु राम रस का। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय।